हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और निरंतर भगवान का भजन कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ सावन स्पेशल में शेयर करने वाली हूँ 16 सोमवार की कथा का पार्ट 2। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर से लगा दीजिए। 16 सोमवार व्रत कथा भाग 2। एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र से इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या किया जो हथिनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाल दी। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला। उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ करा दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और इससे अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।